मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम जिम और कैट था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कैट एक कंपनी में जॉब किया करती थी, लेकिन जिम जॉब की तलाश में था। कैट बताती है कि अगले वीक हम एक ट्रिप पर चलेंगे, लेकिन उसी दौरान जिम को इंटरव्यू देना था। ट्रिप कैंसिल होने की वजह से कैट नाराज हो जाती है। तभी जिम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जॉब ना होने की वजह से जिम घर का काम किया करता था। उसी दौरान जिम सोशल मीडिया पर देखता है एक एल्विन वायरस है जो बहुत खतरनाक है, जो पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। वो लोगों के अंदर गुस्सा भर देता है। उससे उन सभी को लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। जिम उस न्यूज को इग्नोर करता है और बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे एक छत पर खड़ी ओल्ड लेडी दिखती है जिसके कपड़े खून में सने हुए थे। और तभी जिम अपने नेबर को देखता है जो खांस रहा था। जिम उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। नेबर कहता है मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद कैट जिम से कहती है कि तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो, मैं रेडी हूँ। रास्ते में जिम और कैट देखते हैं पुलिस ने उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ रखा होता है, जिनमें से एक बच्ची मर चुकी थी। उससे पता चलता है कि कैट और जिम दोनों इस वायरस के बारे में नहीं जानते थे। कैट को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद जिम उसी रास्ते से जाते हुए देखता है। पुलिस और इन्फेक्टेड लोग सब उस जगह से गायब हैं। उसके बाद जिम रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी जिम का पीछा करते हुए आई थी। फिर एक आदमी उठकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो ओल्ड लेडी उस पर उल्टी कर देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड होकर सभी को मारने लगता है। ओल्ड लेडी शेफ को जला देती है। जिम उस लेडी को रोकता है, लेकिन वो जिम के पीछे पड़ जाती है। तभी एक कार आके उसे ठोक देती है और वो मर जाती है। तब तक वहाँ के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। जिम वहाँ से भागने लगता है। वो सभी जिम का पीछा करते हैं। वो अपने घर के अंदर जाकर छुप जाता है। वहाँ पर वो कैट को कॉल करता है और टीवी ऑन करके देखता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसके बाद जिम उसे मैसेज करता है। तभी पीछे से उसका नेबर उस पर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो कैंची से जिम की उंगलियां काट देता है। जिम अपने नेबर को बहुत मारता है, लेकिन वो नहीं मरता। उसके बाद जिम उसे घर में बंद कर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में अजीब आवाजें सुनकर जिम घबरा जाता है। जिम हाथ पर कपड़ा बांधकर बाइक के जरिए वहाँ से भागने लगता है। बाइक के शोर से सभी अग्रेसिव लोग जिम के पीछे पड़ जाते हैं। सीन बदलता है। दूसरी तरफ हम कैट को ट्रेन में देखते हैं। उसके पास बैठा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। कैट उससे कहती है कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो उससे दोस्ती करना चाहता है, तो कैट उसे इग्नोर कर देती है। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और उसमें एक काला चश्मा पहनकर एक आदमी आता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो लड़का सभी को चाकू से मारने लगता है। सभी वहाँ पर एक एक करके इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। कैट के बराबर में बैठा हुआ आदमी भी इन्फेक्टेड होकर एक मॉली नाम की लेडी को मारता है। ट्रेन के दरवाजे खुलने पर कैट मॉली को लेकर भागने लगती है। इस इंसिडेंट से दोनों घबरा जाती हैं। तभी वो आदमी कैट को ढूंढने लगता है। कैट के मिलने पर वो कैट के पीछे पड़ जाता है। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। कैट उससे हेल्प के लिए कहती है, लेकिन वो शटर बंद करने लगता है। कैट मॉली को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उस आदमी को डांटती है। सिक्योरिटी गार्ड कैट से कहता है कि मैम हमें पीछे से ऑर्डर्स मिले हैं कि सभी को अंदर बंद कर दो। सिक्योरिटी गार्ड और कैट मॉली को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वो आदमी शटर के अंदर से कैट को कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे जल्द ही। जिम कैट को ढूंढने उसके ऑफिस जा रहा होता है। वहीं बाहर कुछ इन्फेक्टेड आदमी एक इंसान को मार रहे थे। जिम उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी भी इन्फेक्टेड था। जिम वहाँ से भागता है, लेकिन वो सभी जिम के पीछे पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में मॉली की आंखों पर डॉक्टर पट्टी करती है और तभी वो कैट से थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई। कैट सिक्योरिटी गार्ड से फोन मांगती है और उसमें अपनी आईडी लॉगिन करती है। कैट जिम के मैसेज पढ़ के उसे कॉल करती है, लेकिन जिम फोन नहीं उठा पाता। तभी टीवी पर देश के प्रेसिडेंट आकर बोलते हैं कि हम इस बीमारी का एंटीडोट जल्द ही बना लेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरा भी किसी को मारने का मन कर रहा है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तब उनकी आंखें ब्लैक हो चुकी थी, जिसका मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। प्रेसिडेंट अपने सिक्योरिटी गार्ड के मुंह में बॉम्ब रखकर उसे उड़ा देते हैं। ये सब कुछ देख वहाँ के दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो गया था कि हम बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। उन्हें लड़ता देख कैट भी डर जाती है। सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पब्लिक पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो कैट को ट्रेन में परेशान कर रहा था। वो कैट को देखकर मुस्कुराने लगता है और आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड को कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे वहाँ का शीशा भी टूट जाता है। उसके पीछे बाकी इन्फेक्टेड आदमी भी आकर सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये सब देख कैट वहाँ से फ़ोन लेकर भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ से भागने लगता है जिससे कैट ने फ़ोन लिया था। वो जाकर टेबल के नीचे छिप जाता है। तभी वो आदमी कैट को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसे मॉली दिखती है। चोट लगने की वजह से मॉली वहाँ से नहीं भाग पाती।
तभी वो आदमी मॉली को भी इन्फेक्टेड कर देता है। जब मॉली डर के मारे चीखती है तो उसकी चीखने की आवाज़ सिक्योरिटी गार्ड से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ जिम कैट के मैसेजेस पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मैं हॉस्पिटल में सेफ हूँ। उसके बाद जिम कैट को कॉल करता है। फ़ोन पर कैट बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। उसे घबराता देख जिम कैट से कहता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद जिम बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक सेफ थी। तभी सामने जिम को एक डमी दिखती है। उसे ऐसा फील होता है कि वो कोई असली इंसान है। जिम समझता है कि उस पर भी उस वायरस का असर हो रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से निकल जाता है। आगे बढ़कर वो देखता है कि मॉली एक इंसान को खा रही थी। तभी उसे सभी इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं और उसे भी अपने जैसा बना देते हैं। कैट जिम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। कैट ऊपर भागकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है और कैट से कहता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती। उसके बाद वो गेट के नीचे वाली एरिया से आ जाता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि वो अकेले कैट को मारना चाहता था। वो अंदर चला जाता है। तभी उसे एक एक्सटिंग्विशर मिसिंग दिखता है। पीछे मुड़ने पर कैट उस पर स्प्रे कर देती है जिससे वो अंधा हो जाता है और उसी से उसको मारने लगती है, लेकिन वो नहीं मरता और हंसने लगता है। मारते मारते कैट खून में तर हो जाती है जिससे वो खून में डुबकी लगा कर आई हो। दरवाज़ा तोड़कर बाकी के इन्फेक्टेड लोग भी अंदर आ जाते हैं। तभी कैट के बराबर में से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें एक डॉक्टर था। वो उसे अंदर बुला लेता है। वो कैट को सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था क्योंकि कैट उल्टा उस पर अटैक कर रही थी। अंदर आकर डॉक्टर कैट पर गन पॉइंट कर देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अपना हाथ जाकर उस हथकड़ी में बांध लो। तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता। कैट बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर कहता है। उसके बाद डॉक्टर शावर ऑन कर देता है और कैट को केमिकल से नहला देता है। डॉक्टर उसे कपड़े बदलने को कहता है और उसे चेंज के लिए कपड़े भी देता है। डॉक्टर कैट को बताता है कि 1 साल तक मैंने लोगों को बताने की कोशिश करी कि ये वायरस है जो बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब तक वहाँ पर जिम पहुँच जाता है। कैट कपड़े बदलने के बाद अपने कपड़ों को डस्टबिन में फेंकने जाती है। तभी वो उसके अंदर एक बच्चे की आवाज़ सुनती है जो कि इन्फेक्टेड था। ये देखकर कैट समझ जाती है कि वो डॉक्टर इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डॉक्टर कैट को देखकर उसे एल्विन का इंजेक्शन देता है और उसके हाथों को बांधकर उस जगह पर पर्दा कर देता है, जिसके बाद वो उस डस्टबिन में पड़े बच्चे को भी मार देता है और कहता है कि इसका असर तुम्हें थोड़ी देर में ही दिखेगा। अगर तुम इससे बची रही तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जिसके जरिए हम यहाँ से चले जाएंगे और सभी लोगों के लिए एंटीडोट बनाएंगे, और अगर तुम भी इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर बताता है कि उसने कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किया क्योंकि उसे लगता था कि कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसके ब्लड से एंटीडोट बनाया जा सकता है। कैट वहाँ पर छुपकर जिम को कॉल करती है, लेकिन जिम उसका फोन नहीं उठाता और उस फोन को फेंक देता है, जिससे ये शक जाता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर एक मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था कि हेलीकॉप्टर आने वाला है। डॉक्टर अपना इंपॉर्टेंट सामान ले लेता है और फिर कैट को चेक करता है जो कि बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी पीछे से एक इन्फेक्टेड लड़का डॉक्टर के पैर को काट देता है। डॉक्टर उसे शूट करता है। उसके बाद दूसरा आदमी आकर उस पैर पर उल्टी कर देता है। उसके बाद कैट उसकी हेल्प करती है वहाँ से निकलने में। वहाँ से निकलते वक्त जिम वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख पहले तो कैट खुश होती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बाद जिम डॉक्टर पर अटैक कर देता है। कैट उस डॉक्टर की कमर पर से चाबी लेकर छत का दरवाजा खोल देती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। जिम उससे कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी फोन पे आवाज सुनी मैं तुम्हें पाना चाहता था और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे मार दूंगा। एंड में जिम कैट से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और दरवाजा खोल दो। जिम की ये हालत देख कैट बहुत रोती है। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। उसके बाद कैट जीना चढ़ के छत पर चली जाती है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर फायरिंग कर देता है और कैट भी मर जाती है। फायरिंग की आवाज सुन जिम बहुत खुश होता है, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।